नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। मेरे सभी साथी लाइक शेयर कर दें, जुड़ जाएं जल्दी से और सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें। अधिक से अधिक लोग जुड़ें और लाभ लें। उम्मीद है कि आप सभी शेयर कर चुके होंगे और अपने महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है और यहाँ से उम्मीद है कि प्रश्न सीधे सीधे फंसेंगे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, मुहावरे का है कि आसमान में उड़ना मुहावरे के नीचे 4 विकल्प अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करिए। बताइए, ऑप्शन ए क्या दिया है, आसमान से बातें करना। ऑप्शन बी क्या है, तंग करना। ऑप्शन सी क्या है, नाच नचवाना। ऑप्शन डी क्या है, डींग हाँकना। बताइए, आसमान से बातें करना। आप आसमान से बातें करते हुए कब कब किसी को देखते हैं, जब वह लंबी लंबी हाँकना शुरू करता है। क्या करता है, डींग हाँकना शुरू करता है। डींग हाँकना शुरू करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आसमान से बातें करना नहीं होता है, आसमान से बातें करना खुद एक मुहावरा है ना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा उड़ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आसमान में उड़ना, ये सारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लाइक शेयर कर दें सेशन को ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने दोस्तों को जरूर जोड़ लें। अंधा होना बड़ा अच्छा मुहावरा है। अंधा होना मुहावरे के नीचे 4 विकल्प अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करिए, है ना। अब उसमें बताइए, ए प्रेम करना, बी गिरना, सी दिखाई न देना, डी विवेक खो देना। अब आप बताएं इसका आंसर। आप सभी टिप्पणी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दें। बताएं, अंधा होना का क्या होगा, दिखाई न देना। अब आप नॉर्मली ऐसे इसको समझिए, मुहावरे को बहुत याद करने के चक्कर पड़ेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे आप साइकिल से कोई जा रहा हो, आपके ऊपर चढ़ा दे तो आप क्या कहेंगे, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है ना। एक तो ये हो गया, मतलब आंख से दिखाई न देना। और यहाँ पे अंधा होना, अंधा हो गए हैं, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो ये हो जाता है ना। और दूसरा एक जैसे इन दोनों को अगर मैं सीधे सीधे गलत काट दूं, गिरना, तो ये एक सी और एक डी, इन्हीं में से हमको एक चूज करना है। जैसा कि आप सभी जो कमेंट कर रहे हैं सही है ना। देखिए, दिखाई न देना ये भी होता है, विवेक खो देना ये भी होता है। बात क्लियर है। लेकिन आप ऐसे नॉर्मल समझिए कि उसके पास इतना पैसा हो गया है कि वह अंधा हो गया है ना। वह अंधा हो गया है, मतलब अंधा होना मतलब क्या, विवेक खो देना। तो यदि ऑप्शन में कभी आपको ये दिखाई दे, ये दोनों दिखाई दे, तो हमेशा ऑप्शन डी आप क्लिक करेंगे। और यदि ये गायब रहे, दिखाई न देना रहे, तो आप इसको क्लिक करेंगे। बात क्लियर हो रही है। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ये एसएससी जीडी में 3 बार प्रश्न आया हुआ है, 63 सेट में 3 बार ये प्रश्न सीधे सीधे आया हुआ है। इसलिए आप इसका भी ध्यान रखें, कौन सा ऑप्शन हमें मारना है, कौन सा छोड़ना है ना। क्योंकि पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं कि साहब ये वाला मार देना है, मान लीजिए ऑप्शन ना आया तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द का चयन करें, उसके नीचे देखिए विकल्प में से कीजिए, सरस्वती और लक्ष्मी विरल ही होती है। अब देखिए यहाँ पे सरस्वती, सरस्वती, इसका हमें क्या करना है, पर्यायवाची बताना है ना। पर्यायवाची इसमें देखिए वाग्देवी होगा, वाचिका होगा, बदरिका होगा, वाग्मिता होगा। बताएं, हम सभी क्या पढ़ते हैं। देखिए इसका हम एक दो और लिखवा दे रहे हैं। जैसे भारती क्या होता है मेरे भाई, आप लिख लीजिए भारती, ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ प्रश्न है ना। गिरा, ठीक है। उसके बाद वाक, वाग, जैसे यहाँ वाग्देवी है ना, वागेश्वरी, क्या, वागेश्वरी, ठीक है, वागेश्वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आए हुए हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सरस्वती का जो पर्यायवाची एक तो ये हो गया, और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाग्देवी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, है ना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे एक शब्द के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, है ना। नीचे एक शब्द के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, सही वाला हमें छांटना है। क्या करना है, सही वाला हमें छांटना है कि रात्रि का सही पर्यायवाची क्या होगा, है ना। जैसे ये छपा है, पहला ऑप्शन छपा है, दूसरा ऑप्शन तमीचर है, तीसरा ऑप्शन अमा है, और चौथा ऑप्शन विभावरी है। आप जवाब दें। जैसे पहला छपा, छपा मतलब होता है प्रभात, प्रभात, है ना, प्रभात।
प्रभात मतलब प्रभात, या फिर आप इसे कहते हैं, आप बोलते हैं ना सुप्रभात मतलब सुबह, एक और लिख सकते हैं सुबह, है ना, क्या होता है सुबह। तमीचर, अब देखिए रात्रि का आपने ये बता दिया आपने विभावरी, है ना। अब विभावरी अभी मैं और बता रहा हूं उसमें, जैसे तमीचर, तो अब विभावरी तो हो ही गया, अब और ध्यान दे लीजिए, तमी, तमी निशा, है ना, तमी हो गया, निशा हो गया, ठीक है, तमी निशा विभावरी हो गया इसका। अब ये तमीचर मतलब जो रात में विचरण करे, है ना, तमीचर निशाचर, ये किसके होते हैं, ये चोर होके होते हैं, चोर। अब चोर को क्या कहते हैं, दस्यु कहते हैं, क्या कहते हैं दस्यु, और क्या कहते हैं निशाचर कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, निशाचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अम्मा, ये होता है माँ का, क्या होता है, ये अम्मा अगर इसको कर देंगे तो ये होता है माँ, जननी, ठीक है, माँ जननी, माता, है ना, इस प्रकार से ऐसे आप करेंगे माता। तो ये आपको इतने मिल गए। और विभावरी होता है, विभावरी हो गया, और एक सरवरी होता है ना, क्या होता है सरवरी, विभावरी, सरवरी, विभावरी, निशा, तमी, तमिश्रा, है ना, ये सारे होते हैं। मतलब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो ये आपके एग्जाम में, जैसे इस तरह मैंने बता दिया, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगर तमीचर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताएं चोर, दस्यु, निशाचर। जननी कोई पूछे, माँ, जननी, माता, अम्बा, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न हमारा है गरल। गरल का उपयुक्त विलोम होगा, ऐसे आपसे पूछ ले, है ना, गरल का विलोम क्या होगा भाई। पहला ऑप्शन है सुधा, दूसरा ऑप्शन है दुग्ध, तीसरा ऑप्शन है विष, चौथा ऑप्शन है कुटिल, है ना। देखिए गरल का विलोम क्या होगा, आप सभी जवाब दे इसका। गरल का विलोम क्या होगा, गरल का विलोम क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो गरल, अब ऐसे आप चौपाई एक सुने होंगे, गरल सुधा रिप करे मिटाई, मतलब गरल और सुधा, गरल मतलब क्या होता है विष होता है, क्या होता है मेरे भाई, गरल में मतलब होता है विष, क्या होता है विष, है ना, जहर, क्या कहते हैं जहर। और सुधा मतलब क्या होता है अमृत, अमृत, इसी को अमीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमीय बोलते हैं, ठीक है। जैसे दुग्ध है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका विलोम अगर पूछा जाए आपसे गरल का विलोम क्या होगा, इसका राइट आंसर सुधा हो जाएगा। गरल का विलोम क्या होगा सुधा, ऐसे जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलते जाइए आप। फिर ये तीन ऑप्शन बचे हुए हैं, जैसे दुग्ध का विलोम आपसे पूछ ले तो दुग्ध का विलोम छाछ होता है, क्या होता है मेरे भाई, छाछ होता है, ठीक है। विष पूछ ले तो विष का क्या होगा, जैसे अभी हमने लिखा दिया, है ना, विष। उसके बाद कुटिल का आपसे पूछ ले, कुटिल का क्या होता है सरल होता है, क्या होता है सरल होता है। जैसे विष हो गया तो गरल का सुधा हो गया, विष का क्या हो जाएगा अमृत हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। एक और एक दो मैं लिखा रहा हूं आपको, जैसे आप बहुत फेमस देखते होंगे मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का विलोम क्या होगा मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का विलोम क्या होता है दिवा, या इसको दिवारात्रि कहते हैं, क्या बोलते हैं दिवारात्रि, ठीक है। अब एक और आता है अपराह्न, क्या होता है अपराह्न मतलब होता है दोपहर वाला। उसके बाद इसका विलोम क्या होता है पूर्वाहन होता है, ठीक है। एक और आता है क्या, एक आता मध्याह्न, मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न आता है। मध्याह्न का विलोम कहीं कहीं पूर्वाह्न दिया रहता है, मैं तीनों को सब लिख दे रहा हूं, पूर्वाह्न दिया रहता है, कहीं कहीं मध्य रात्रि दिया रहता है, मध्य रात्रि, ठीक है मेरे भाई, मतलब 12 बजे के बाद वाला जो समय होता है। कहीं कहीं पे निशीथ दिया रहता है, क्या निशीथ, और कहीं कहीं पे आपका पूर्वाह्न दिया रहता है। तो आपको अगर मध्यरात्रि दिख जाए तो आप टिक करेंगे, निशीथ दिख जाए तो आप टिक करेंगे, पूर्वाह्न दिख जाए तो बताइए, है ना। मतलब ये दोनों प्रियोरिटी में रहने वाले हैं, जो निशीथ और मध्यरात्रि ये प्रियोरिटी में रहेंगे, और उसके बाद अगर ये दोनों नहीं दिख रहे हैं आपको तो पूर्वाह्न आप मार सकते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए ये इतने पर्यायवाची आपको अलग से मिल जा रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से आप जो है तैयारी अपनी अच्छी बना सकते हैं, एक प्रश्न के साथ कम से कम 4-5 प्रश्न करने के तरीके से। जैसे अब रित का उपयुक्त विलोम क्या होगा, रित, रित का विलोम अब बताएं आप, अनृत होगा, ऋण होगा, एक होगा, या उष्ण होगा, बताइए, है ना। अब इसमें 4 ऑप्शन, जैसे अगर आप उष्ण का ले लें
है ना। उष्ण मतलब जो गर्म होता है, तो इसका शीत हो जाता है। अब इसे एक होता है तो एक का अनेक हो जाता है, संख्या में इसी का पूछा जाता है, एक का अनेक हो जाता है ना। ऋण का क्या होता है, उऋण होता है। क्या होता है, उऋण। ऋण मतलब होता है किसी के ऊपर धन जो होता है उसका ऋण, या और किसी प्रकार का जो उसके ऊपर ऋण जमा होता है, और जब ऋण से मुक्त हो जाता है तो उऋण कहलाता है। अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या कहा जाता है, जिस जो अपने ऋण से मुक्त हो जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे। तो इसका जो ऋत का विलोम होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई। आप सभी लोग इस सेशन को लाइक शेयर कर दें। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज चैनल को जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, दिए गए शब्द के लिए एक वाक्य खंड चुनिए, है ना। अब इसमें दिया युयुत्सु। युयुत्सु मतलब होता है जब भी इस प्रकार से, है ना, जब भी इस प्रकार के, जैसे मुमूर्षु होता है मतलब मृत्यु की इच्छा रखने वाला, है ना। युयुत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। अब इसमें देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला मतलब इच्छुक होता है, तो दूसरों को हंसाने वाला, ये तो गलत हो गया, है ना। दूसरों को हंसाने वाला कौन होता है, कल के ऑप्शन में आया हुआ था। आप सभी कमेंट में रिप्लाई दें, कमेंट करें, उसमें बताएं कल हमने जो हंसाने वाला उसके लिए क्या कहा था। मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कहा था राजपाल यादव हो गए, राजू श्रीवास्तव जो हो गए, इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं ना, तो आप बताएंगे। चलिए, इस ये गलत हो जाए, युद्ध का करने का इच्छुक हमारा ये क्या है, ये राइट आंसर है। मतलब युद्ध करने का इच्छुक, है ना, या युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो इस प्रकार से लड़ाई में शहीद हो जाना, तो शहीद के लिए हो जाता है सदा अमर रहने वाला, सदा अमर रहने वाला, है ना। चलिए, इस प्रकार से जब चीजें आपको, जैसे युयुत्सु, ये 2 बार आपके जीडी के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, दिए गए शब्द के लिए एक वाक्य खंड चुनिए। अगोचर। अगोचर मतलब क्या होता है, ठीक है। अगोचर, अगोचर मतलब होता क्या है। पहला ऑप्शन क्या, जिसका अनुभव शरीर को ना हो। दूसरा ऑप्शन जिसका अनुभव हृदय को ना हो। तीसरा ऑप्शन जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। और चौथा ऑप्शन है जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। बताएं, आप सभी इसका जवाब दें। अगोचर का अर्थ क्या होता है, एक वाक्य खंड हमको दिया गया है। अगोचर, अगोचर मतलब होता है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना किया जा सके। जिसका अनुभव इंद्रियों को द्वारा न किया जा सके वो क्या कहलाता है, अगोचर। और ये हमारा किस पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। ठीक है मेरे भाई। चलिए, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, महाराजा छत्रसाल का युद्ध, बीच में गैप है, अद्भुत था। अब युद्ध का क्या होता है आप बताएंगे, युद्ध का पारंगत होगा, युद्ध उसके बाद निपुणता होगा, या कौशल होगा, या फिर बल लड़ते रहे। बताएं, महाराज छत्रसाल का युद्ध अद्भुत था, क्या युद्ध में निपुणता, युद्ध में होता तो निपुणता सही हो जाता, है ना। युद्ध में अगर होते तो पारंगत भी, युद्ध में पारंगत थे, अद्भुत की बात ना होती। क्योंकि अद्भुत की बात है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अगर कोई संबंधवाचक शब्द भी नहीं लगा है और यहाँ पे शब्द फिट नहीं हो रहा है तो हमारा क्या कौशल होगा। और कौशल शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कौशल, है ना। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। आप सभी इसका अच्छे से जवाब देते रहे लाइक शेयर करने के साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई। रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए, इनमें से बीच में गैप है, पुलिंग नहीं है। क्या मतलब पुलिंग नहीं है, मतलब क्या, स्त्रीलिंग। अब देखिए, हम लोग बेसिकली ये जानते हैं कि साहब जो जीडी का एग्जाम है उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, यही सब आने वाले हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपको वचन भी पढ़ना है, लिंग भी जानना है आपको, है ना। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि हम, जैसे मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मैं उनका दर्शन करने
मैं उनका दर्शन करने गया, है ना। अब आपसे ये पूछ ले, दर्शन जो शब्द है ये एक वचन है कि बहुवचन है? दर्शन शब्द क्या है ना, इस प्रकार से आप प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, वहां थोड़ा कहेंगे हम इसको, ये तो सिलेबस में नहीं हमको बताया गया था, इसके पहले नहीं आया था, पढ़ लीजिए। दर्शन क्या है? दर्शन करने गया नहीं, मैं उनका दर्शन करने, इसके अकॉर्डिंग पढ़। लेकिन दर्शन क्या है? एक बहुवचन शब्द है। क्या है मेरे भाई? बहुवचन शब्द। बात क्लियर हो रही है? चलिए अब इसमें देखते हैं, इनमें से पुल्लिंग नहीं है। क्या पुल्लिंग नहीं है? बचपन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आप बताएंगे। वायु क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? समुद्र क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? घी क्या है, समुद्र पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? देखिए, घी हो जाए, दही हो जाए, है ना। जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, दही जमाई जाती है, लेकिन दही क्या है? दही एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। दही क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए। घी भी हमारा क्या है? जैसे घी तो पुल्लिंग हो गया, समुद्र भी पुल्लिंग हो गया, बचपन भी पुल्लिंग हो गया। बचपन जिया जाता है ना। समुद्र बहुत बड़ा होता है, घी पिया जाता है ना। लेकिन वायु क्या है? वायु चलता है कि वायु चलती है? मैंने बताया था आपको, वर्तनी हो या रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं और रिक्त स्थान उसमें रहता है, उसको फिल करना होता है, तो आप हमेशा एक वाक्य बनाएं और वाक्य में जो फिट बैठता है वही शब्द, उसी शब्द का आप चयन करें। तो हमारा वाक्य में क्या फिट नहीं बैठ रहा है? वायु। वायु क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप बताएं, वायु का पर्यायवाची क्या है ना। वायु का पर्यायवाची क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन करें, और पता है तो कमेंट करें, बताएं। चलिए भाई, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। देखिए यहाँ पे इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई इस प्रकार का है, कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो क्या है, आप बताएं इसका। देखिए, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है तुलसी, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन तुलसी और सूर क्रमशः अवधि भाषा ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि है ना। सी ऑप्शन है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं, ये भी। चौथा ऑप्शन है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसका जवाब दें। देखिए, हम हमेशा जो शब्दों का क्रम है ना, जो शब्दों का क्रम है वो अपने व्याकरणिक रूप में सत्य हो उसी को सही मानते हैं, है ना। अब इसमें आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा, ये तो गलत हो गया, अवधि और ब्रजभाषा गलत हो गया। अब चूंकि इसमें सूर और तुलसी, सूर और तुलसी और सूर ये सही है, क्रमशः है ये दे दिया। अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता है, व्याकरणिक रूप से सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना। क्रमबद्धता भी है और हम व्याकरणिक रूप से ये क्या है? सही भी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, दिए हुए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। बताइए इसमें कौन सा भाग है जिसमें कोई त्रुटि है, इसको बताएं। बात कट हो या मधुर, कामा, परंतु यह, अब कामा और परंतु दोनों लगा है। बात कट हो या मधुर, कामा भी लगा है, परंतु भी लगा है। अब इसको देख लीजिए, पहले ऑप्शन, बात कट हो या मधुर, परंतु यह सत्य है कि आदमी वहीं तक जाता है जहां तक जाने की उसमें मौलिक क्षमता हो। आदमी वहां तक जाता है जहां तक, आदमी वहीं तक नहीं वहां तक जाता है जहां तक जाने की उसमें मौलिक क्षमता हो। बात कट हो या मधुर, परंतु यह सत्य है कि आदमी वहां तक जाता है जहां तक, वहीं तक नहीं वहां हो जाएगा। हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आप बताएं। इसका राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां आदमी वहां तक जाता है जहां तक, वहां और जहां, ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर है। वहीं तक जाता है आदमी, वहां तक जाता है जहां तक जाने की उसमें क्या हो, मौलिक क्षमता हो। तुम्हारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेरे साथी आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है मेरे भाई। पहला ऑप्शन है प्राकथन, बी ऑप्शन है प्रकथन, सी ऑप्शन है प्राकथन और डी ऑप्शन है प्रकाथन। बताएं इसका। देखिए प्राकथन मतलब होता है प्रस्तावना, इसका जो पर्यायवाची होता है प्रस्तावना होता है। बहुत जब छोटी कक्षाओं में रहोगे तो आप उसमें देखेंगे प्राकथन लिखा रहता है। तो प्राकथन मीन्स होता है प्रस्तावना, जब आप उसके विषय में कुछ जानते हैं उसी को प्रस्तावना कहते हैं, है ना। तो प्राकथन इसमें ये कौन सी होगा, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। प्राकथन मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रस्तावना होता है। क्या होता है भाई, प्रस्तावना। बात क्लियर है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, यायावर, क्या लिखा है, यायावर शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे इसमें तो सही वाक्य चुनिए, है ना। क्या करना है, सही वाक्य चुनिए। ठीक, जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, इधर उधर निर्देश घूमने वाला। यायावर मतलब इधर उधर घूमने वाला होगा। इसमें देखिए पहला तो ये गलत हो जाता है ना, दूसरा भी गलत हो जाता है। इसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इतने करीबी जो विकल्प है वो क्यों दिए जा रहे हैं। इसका बेसिक रीजन ये है, मूल उद्देश्य ये है कि आप उनमें अंतर करना सीखें, क्योंकि जीडी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। और मेरे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी से उम्मीद है कि आपने 20 क्वेश्चन में कितना सही किया ये आप जरूर बताते रहें। ठीक है, चलिए। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला, बताएं इसमें कौन सही होगा। इसमें वैसे तो हमारा क्या ऑप्शन है, सी सही है, लेकिन सी के अनुपस्थिति में हमारा क्या जाएगा, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। बात क्लियर है। ये एसएससी 2021 का प्रश्न है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, है ना, इधर उधर। चलिए मेरे भाई, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। संविधान आप पढ़े होंगे, बताइए। परीक्षण किया जाता है, परिगणन किया जाता है, परिसीमन किया जाता है, परिमापन किया जाता है। बताएं समय समय पर क्या होता है, समय समय पर इसका क्या किया जाता है मेरे भाई, समय समय पर चुनावी क्षेत्रों का आप बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप सभी इसका जवाब दें। इसका जो राइट आंसर है वो होगा परिसीमन। क्या होगा मेरे भाई, परिसीमन इसका सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आटे दाल का भाव मालूम होना। मुहावरे का बताइए। इसमें आटे दाल का भाव मालूम होना के लिए ए ऑप्शन सही है, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। बी ऑप्शन सही है, खाने की वस्तु का मूल्य ज्ञात होना। सी ऑप्शन है, पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना। और डी ऑप्शन है, खाना बनाना आना। बताएं। देखिए इसमें आप सभी, जब मुहावरा दिया जाता है तो मुहावरे का सबसे बेसिक चीज ये होती है कि उसमें जो अर्थ होते हैं वो अंतर्निहित होते हैं, है ना। उसके अर्थ को आपको बाहर निकालना होता है और बताना होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब क्या होता है मेरे भाई, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 17 नंबर, वाक्य में गहरे छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कदली सीप भुजंग, क्या है, भुजंग। अब इसका लिख दे रहा हूं, भुजंग। अब इसका भी लिख दूंगा, पर्यायवाची कई होते हैं। केचुआ होगा, गिरगिट होगा, सर्प होगा, तोता होगा। भुजंग का है, बताएं ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अब इसका मैं लिख दे रहा हूं, भुजंग, व्याल, भुजंग, व्याल, सर्प, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। भुजंग, व्याल, सर्प। ये कुछ दिख रहा है क्या, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, सर्प हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे समाज सुधार के प्रयासों, प्रयोगों, अनुष्ठानों, अभियानों। समाज सुधार के प्रयासों में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रयासों में। समाज सुधार के लिए क्या करना है, प्रयासों में। अब इसको एक बार पूरा पढ़ना होता है। समाज सुधार के में शासन के कार्यों को प्रभावित करने में भी इसकी सहायता महत्वपूर्ण होती है। जनहित के डॉट 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 पर मुद्दा पर जनता के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए यह एक मंच
का कार्य करता है। भारत में प्रेस का विकास 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में आरंभ हुआ और इसने जनता को ये दे दिया। मतलब यहाँ पे किसकी बात कही जा रही? प्रेस की बात कही जा रही। वो क्या है? अंदर छिपा हुआ है। हमको प्रेस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी हुई कहाँ पर? यहाँ पर। बात क्लियर हुई है? चलिए अब इसका जवाब दें। भाई समाज सुधार के प्रयासों, हमारा क्या हो जाएगा? प्रयास किया जाएगा समाज सुधार के माध्यम से तभी चीजें बदलती हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला हमारा क्या है? 19 नंबर है ना। 19 नंबर में क्या है? देखिए, समाज सुधार के प्रयासों। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्रयासों में और शासन के कार्यों को प्रभावित करने में भी इसकी सहायता महत्वपूर्ण होती है। जनहित के मुद्दों, बातचीत, विषयों, कार्यकलापों, अब इसमें आप इसको बातचीत गलत काट देंगे, कार्यकलापों गलत काट देंगे। विषयों होता है कि मुद्दों होता है? हमेशा जनहित का क्या होगा? मुद्दा होगा। क्या होगा? जनहित का मुद्दा होगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। बात क्लियर है? जनहित के मुद्दों पर जनता के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए यह एक मंच का कार्य करता है। बात क्लियर हो रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर है, अंतिम क्वेश्चन है ये। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर कह रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रयासों में शासन के कार्यों को प्रभावित करने की इसकी सहायता महत्वपूर्ण होती है। जनहित के मुद्दों, यहाँ पे मुद्दों हो गया, यहाँ पे प्रयासों हो गया। अब हमें बताना है कि समाज सुधार के प्रयास में और शासन के कार्यों को प्रभावित करने में इसकी सहायता महत्वपूर्ण होती है। जनहित के मुद्दों पर जनता के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच का कार्य करता है। भारत में प्रेस का विकास 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुआ है और इसने जनता को रचनात्मक, जागृत, कलात्मक, तत्पर, जनता को रचनात्मक बनाने के लिए या जागृत बनाने के लिए, जागृत यहाँ पे होता करने के लिए, बनाने में नहीं करने में होता तो जागृत से हो जाता, तत्पर में बना तत्पर नहीं होता, कलात्मक ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? रचनात्मक। रचनात्मक बनाने में, क्योंकि बनाने में हमारे रचना का प्रभाव होता है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से 20-20 क्वेश्चन। अब हम आपको इतना क्वेश्चन कराने के बाद देखिए, अब धीरे धीरे कक्षाएं जो आपकी परिवर्तित होंगी वो होंगी सीधे, जैसे हमने आपको एक दिन उठाया 5 पर्यायवाची, मतलब जितने पार्ट आपके परीक्षा में आने हैं 5-5 क्वेश्चन करके। अब 20 क्वेश्चन, जैसे हफ्ते में 2 दिन में आपको 20-20 करा दूंगा, बाकी 25-30 की संख्या लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, लोग देखें, ताकि सबका भला हो। कर भला हो भला। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।